11 फरवरी 2006 अमित और दीक्षा ने शादी कर ली। इंटरकास्ट थी, लेकिन घर वालों ने ज्यादा जबरदस्ती की नहीं, क्योंकि ना अमित को गांव में रहना था ना दीक्षा को। अमित ठहरा बैंक पियो, तो शादी के बाद दीक्षा को लेकर बाहर ही चले जाना था। तो बच्चों को क्यों परेशान किया। वो बोलते हैं ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, और ठीक वैसा हुआ भी। शादी के सही 6 दिन के बाद अमित और दीक्षा दोनों शामपुरा से फरीदाबाद के लिए रवाना हो गए थे। अब अमित जो है ग्रामीण बैंक में थे, तो उन्हें जो मकान चाहिए था वो थोड़ा सा शहर से दूर चाहिए था, ताकि ऑफिस जाते टाइम और घर आते टाइम ज्यादा ट्रैवलिंग ना हो। बस 15 से 20 मिनट में अमित चले और अपनी दीक्षा के पास पहुंच जाए। और कमाल की बात ये हुई उससे ऊपर कि अमित को एक 9,000 रुपए में 2 BHK प्रॉपर्टी मिली, फुली फर्निश्ड, और दीक्षा का भी उस प्रॉपर्टी पर दिल आ गया। इतना प्यारा मकान और मात्र 9,000 रुपए में। अब शादी की दौड़ भाग कहो, लापरवाही कहो, दोनों ने मकान की कोई तफ्तीशी की ही नहीं। किसी से नहीं पूछा कि भाई इतना प्यारा मकान मात्र 9,000 रुपए में कमी क्या है, क्या अलग है, क्या गलत है तो इस मकान के दाम इतने टूट गए हैं। बस उन्हें मकान पसंद आया, अमित का ऑफिस नजदीक, और दोनों के दोनों वहीं पर, कोई पूछताछ नहीं। लेकिन उस मकान में गलत क्या था, इस चीज का आभास दीक्षा को हो गया था। उस मकान में आने के 3 दिन के बाद दीक्षा ने सोचा कि अमित ऑफिस गए हैं तो मैं करती हूँ क्या, जल्दी जल्दी कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद बचा कुचा सारा काम खत्म कर लेती हूँ, और आज डिनर में अमित के लिए कुछ मीठा बनाती हूँ। क्योंकि शादी के बाद इतनी भारी जो भागदौड़ हुई, वहां पर कुछ मीठा बनाने का वक्त लगा ही नहीं, और वो अपने काम में जुट गई। सारे कपड़े मशीन में डाल दी, और जब आधे घंटे के बाद आती है देखने के लिए कि कितना काम हुआ है, तो दीक्षा हैरान, क्योंकि मशीन में कपड़े थे ही नहीं। यहाँ वहां नजर दौड़ाई कि कपड़े कहाँ गए अचानक से, और कपड़े कहीं नहीं मिले। थक हार कर अपने बेडरूम में गई तो देखा सारे कपड़े बेड पे हैं, और बेड पे देखते ही उसके चेहरे पर आई खुशी कि पागल, कपड़े डालना तो तू भूल ही गई, ये देख सारे के सारे यहाँ पर रखे हैं। और कपड़े उठाने के लिए वहां से चली, और अचानक जो उसको सदमा लगता है वो शायद किसी को भी उस घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता, क्योंकि कपड़े भीगे हुए थे, डिटर्जेंट लगा हुआ था, यानी कि किसी ने कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल कर बाहर रखे थे। और वो परेशान अपने कमरे में सिकुड़ के बैठ गई। कुछ तो अलग है, कुछ तो गलत है, ये कपड़े आखिर किसने निकाले। और बस फिर किया तो अमित का इंतजार। अमित आए शाम को, तो अमित को सारी कहानी बता दी कि अमित मैं जल्दी से काम खत्म करना चाहती थी, क्योंकि शाम को तुम्हारे लिए मीठा बनाना था। मैंने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, घर का काम खत्म किया, जब वापस वहां पर पहुंची तो कपड़े थे ही नहीं, और जब बेडरूम में आई तो सारे कपड़े वहीं पर, और कमाल की बात है भीगे हुए कपड़े थे, डिटर्जेंट लगा हुआ था। ये किसने किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कुछ तो गलत है इस घर में। और अमित पहले तो थोड़ा परेशान हुआ, फिर हंसा कि कितना काम करेगी। शादी को 6 दिन हुए हैं, भाग दौड़, पूरा का पूरा घर जचाना, कपड़े धोना, और पागल अब मीठा भी बना रही है मेरे लिए। तो उसने बोला कि तू रहने दे, ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं, वहीं खाना खाते हैं, और वहीं पर तुम्हारी फेवरेट रबड़ी भी खाई जाएगी, और एक प्यारा सा डिनर करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया ही नहीं है। भाग दौड़ में बैठे, चल अब तू जल्दी तैयार हो और निकलते हैं यहाँ से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, चल 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 चल। और ऐसे ही वो दिन निकल गया, और दीक्षा को भी ऐसा लगा कि शायद उसके मन का वहम होगा, इतनी थकान जो हो गई थी इन दिनों में, और ये मामला यहीं पर दब गया। लेकिन एक दिन अमित को भी इस चीज का आभास होता है। रात को अचानक से आंख खुलती है कि थोड़ा पानी पिया जाए, और किचन में पानी पीने गए, और जब वापस आए तो अचानक से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो देखते हैं बेड पर एक साया दीक्षा के साथ ही लेटा हुआ है। भाग के वॉशरूम में गए, अपनी आंखें धोई जल्दी से, और फिर गए तो कुछ भी नहीं। तो लगा यार आज थकान होगी, अच्छे से सोया नहीं होगा, जाने देते। और दीक्षा के साथ भी इस सिलसिले में बात नहीं की कि वो कहीं डर ना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अमित को पता जरूर चल गया था कि घर में कुछ तो गलत है। 1-2 वारदात हो चुकी थी, वो अमित को नहीं बताना चाहती थी, अमित दीक्षा को नहीं बताना चाहते थे। अमित को लगता था इतनी प्यारी प्रॉपर्टी हाथ से ना निकल जाए। दीक्षा चाहती थी कि कितना काम करते हैं, मैं और परेशान करूंगी तो कैसा लगेगा, रहने देते हैं, शायद मेरे मन का वहम हो। लेकिन एक रात सारी की सारी हदें पार हो गई। दोनों अपने बेडरूम में सो रहे थे, अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। घर का मेन गेट नहीं, उनके बेडरूम का दरवाजा। और अमित परेशान कि यहाँ कौन आ सकता है, अगर कोई आएगा तो पहले मेन गेट पे बेल दबाएगा, लेकिन नहीं,
दरवाजा जो खटखटा रहा था वो बस उनके रूम के बाहर खड़ा था। और अचानक से उनकी नींद गायब, क्योंकि यहाँ तक कौन आ गया। और अमित जल्दी जल्दी कुछ ऐसा ना उठाने का मारने का सोचते हैं कि कोई होगा तो थम से मार दूंगा और बस अपने आप को और दीक्षा को बचा लूंगा और फिर यहाँ से भाग जाऊंगा, कभी वापस इस मकान में आऊंगा ही नहीं। और धीरे धीरे हाथ में टेबल लैंप लिए दरवाजे की ओर जा रहे हैं और अचानक से नॉक होना बंद हो जाता है। और जब वो दीक्षा की तरफ वापस घूमता है तो उसके हाथ से टेबल लैंप गिर गई और आंखें बिल्कुल फट गई। और जो वो देखता है दीक्षा, और दीक्षा के पीछे एक साया जो बस दीक्षा की जान ही लेने वाला था। वो चिल्लाया बहुत जोर से और दीक्षा की तरफ भागा कि दीक्षा हटो, और थम से औंधे मुंह क्योंकि वहां पर साया नहीं था। अब दीक्षा ज्यादा परेशान कि अमित क्या हुआ। अब अमित को दीक्षा को भी संभालना, घर में हो रहे इस कांड को भी संभालना, और अमित को समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। बस एक चीज जो दिमाग में दौड़ रही थी वो ये थी कि कैसे भी करके इस घर से बाहर निकला जाए। दीक्षा का हाथ पकड़ते हैं और जोर से भागते हैं कि बस ये दरवाजा जो है बेडरूम का कैसे भी करके खुले और वो घर के बाहर निकले। लेकिन घर का जो मेन गेट था वो बना उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा, वो खुलने का नाम ही ना ले। और अमित पूरी जान के साथ दरवाजे को खोलने में लग रहा है और अचानक से चिल्लाता है कि दीक्षा तुम भी आओ ना, कब से मैं अकेला। और वहां पर दीक्षा ही नहीं है। दीक्षा अभी तक बेडरूम के अंदर है। वो जिसका हाथ पकड़ के भागा था वो दीक्षा थी ही नहीं। और फिर अपने बेडरूम से एक आवाज सुनाई देती है, अमित। और अपनी सारी ताकत वापस से बटोरते हुए अमित तेजी से दौड़ता अपने बेडरूम की ओर और दीक्षा को वहां पर गिरा हुआ पाता है। अब अमित को ये तो समझ आ गया था कि यहाँ जो कोई भी है, साया है, भूत है, चुड़ैल है, वो उन्हें इतनी आराम से घर से बाहर नहीं जाने देगा।